Good morning, dear students of BA Part Third. We have completed 2 poems. हमने अपने सिलेबस की 2 पोएम Our Casuarina Tree और Our Casuarina Tree टोरू दत्त की लिखी हुई थी, इकोलॉजी R.K. रामानुजन की लिखी हुई थी. ये दोनों पोएम्स हमने कंप्लीट कर ली हैं और अब हम इस यूनिट की तीसरी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये शुरू करने जा रहे हैं. ये पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मिस एम एज़ेकियल के द्वारा लिखी गई है. इस यूनिट में जो तीनों पोएट्स हैं तीनों ही इंडियन पोएट्स हैं और तीनों ही एक प्रकार से हम देखें तो रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं वो अपने पास्ट को. अब कैजुरिना ट्री में हमने देखा था टोरू दत्त उस कैजुरिना ट्री को और उसके साथ साथ ही अपने दोनों भाई बहनों को जिनकी डेथ हो चुकी है अरू एंड अब्जू, उनको रिकॉल कर रही थी या याद कर रही थी. सेकंड पोएम जो इकोलॉजी है वो A.K. रामानुजन की थी और वहाँ हमने देखा था कि वो अपने पास्ट डेज को याद कर रहे हैं और साथ में अपनी माँ को किस प्रकार से उनका अटैचमेंट था चंपक ट्रीज के प्रति एक, और जो कि इकोलॉजी के एक सिंबल बन गए हैं, अपने पर्यावरण के एक सिंबल बन गए थे. उनके प्रति उनका कितना अटैचमेंट था, रेस्पेक्ट था कि हालांकि उसके जो पोलन थे, उनके जो परागकण थे फूलों के, वो उससे उनको सीवियर माइग्रेन हो जाता था और पोएट उनका सन, उनका पुत्र उसको जब कटवाना चाहता था तब भी उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनको वो चंपक ट्रीज उसके फ्लावर्स की ज़्यादा सिग्निफिकेंस नज़र आती थी. तो इस प्रकार से इकोलॉजी पोएम में भी हमने देखा कि रामानुजन जो है वो अपने माँ के और अपने पास्ट डेज को याद कर रहा है. और अब जो हम तीसरी पोएम करेंगे मिस एम एज़ेकियल की, वो ये बॉम्बे में इसका जन्म हुआ था और इनकी फैमिली बहुत ही हाईली एजुकेटेड थी. फादर इनके बॉटनी के प्रिंसिपल थे, मदर इनकी अपने स्कूल के प्रिंसिपल थी. इन्होंने अपनी एजुकेशन बॉम्बे और लंदन से की थी और इस पोएम में और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ था 1983 में. तो इस पोएम में स्कॉर्पियन अपन जानते हैं, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू. तो जिस प्रकार से पहले वाले रामानुजन की पोएम में वो अपने माँ को याद कर रहा था, इसमें भी हमारा कवि उसमें तो वो हर डेज एवरी ईयर के बात होती थी कि जब भी बरसात होती थी तो चंपक ट्रीज के जब फूल आते थे और उनके साथ ही माँ को माइग्रेन का अटैक हो जाता था. वो हर वर्ष की बात थी. लेकिन इस कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि वो याद उस रात को याद कर रहा है, उस रात को याद कर रहा है जिस रात को उसकी माँ को स्कॉर्पियन ने या बिच्छू ने काट लिया था. और इस को जो भी रिकॉल कर रहा है, जो याद कर रहा है, उसके साथ साथ उस हमें भारत की प्राचीन रीति रिवाजों की, अंधविश्वासों की, धारणाओं की का पता चलता है, कवि के खुद के विचारों का पता चलता है और साथ में कवि अपने पिताजी के भी विचारों को भी बताता है कि हालांकि वो एक बहुत ही रीजनेबल व्यक्ति थे, स्केप्टिकल थे, जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसने के पश्चात ही स्वीकार करते थे. लेकिन किस प्रकार से जब विपत्ति आती है, संकट आता है, उस समय इंसान हर चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है कि कैसे न कैसे वो विष जो बिच्छू का था वो उनकी माँ के शरीर से निकल जाए. ये सारी बातें हमें इस कविता में पढ़ने को मिलेंगी और वो ये याद कर रहा है कि किस प्रकार से वह रात जब लगातार वर्षा हुई थी, एक दिन 10 घंटों तक लगातार बारिश होने के कारण एक बिच्छू बाहर से क्रॉल करते हुए रेंगता हुआ मकान में घुस जाता है और मकान में एक चावल के बोरे के नीचे चला जाता है. वहां से वो उसकी माँ अपना जो विष है वाला डंक है
उससे उसकी माँ को डंक मार जाता है और डंक मारने के साथ ही माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ा शुरू हो जाती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गांव में यदि किसी एक व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो किस प्रकार से सारे के सारे विलेजर्स, सारे के सारे किसान वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और उस संकट से उबरने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता में भी यही बताया गया है कि कितने सारे फार्मर्स, लेकिन कवि की नज़र में शायद वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए उसने उसकी तुलना मक्खियों के झुंड से की है। और जिस प्रकार से मक्खियां भिन 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 करती रहती हैं, उसी प्रकार से वो बता रहा है कि उसमें वो लोग भी अपने कुछ मंत्र वगैरह बोलने लग गए, 100 बार भगवान का नाम बोलने लग गए। उन्हें लगा कि ये संकट उनको पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति दिला देगा, इससे उनके सारे पाप कट जाएंगे। और इसी प्रकार से वो गांव वाले अपना काम कर रहे थे, साथ साथ में वो विशेषज्ञ को भी, मैजिशियन कह दें या प्रीस्ट कह दें, उसको भी बुलाया गया, जो कि अपना होली इनकैंटेशन से, पवित्र मंत्रों के उच्चारण से बिच्छू के डंक को उतारने का अपना क्रम कर रहा था। और उसके साथ साथ ही बहुत सारी जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां वगैरह बताई गई थी, मिक्सचर बताए गए थे, वो भी उनको दिए गए थे। और किसी ने कहा कि उस जगह को पैराफिन डाल करके और उसको जला दो घाव को, जिससे कि वो पॉइजन या जहर वहीं समाप्त हो जाए। तो वह भी सब किया गया। और इस प्रकार से सब करते करते 24 आवर्स के बाद ऐसा हुआ कि वो उसका जहर जो था या पॉइजन जो था वो उनकी माँ की बॉडी से निकल गया। और इसके पश्चात जब माँ ने ठीक हुई है तो माँ ने केवल यही कहा है कि थैंक्स गॉड, उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि बिच्छू ने मुझे ही काटा और मेरे बच्चों को तो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इसमें कविता में भी उनका अपने बच्चों के प्रति कंसर्न दिखाया गया कि किस प्रकार से माँ अपने बच्चों, जिस प्रकार से चंपक ट्रीज में वहां जो माँ जो थी वो चंपक ट्रीज को इसलिए नहीं कटाने दे रही थी कि हर वर्ष मैं बास्केट फुल फ्लावर्स जो है मेरी डॉटर्स को, डॉटर्स की डॉटर्स को और गॉड को ऑफर करती हूँ। तो वहां पे भी उनका कंसर्न अपनी डॉटर्स के प्रति था। और इस कविता में भी माँ का कंसर्न अपने बच्चों के प्रति है कि भगवान को धन्यवाद कि उसने मुझे ही काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये इसकी हिंदी में अपन ने अभी समरी करी है। और अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, नाइट मतलब रात, वह बिच्छू वाली रात, वह बिच्छू की रात। तो कवि कह रहा है कि आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। आई मतलब मैं, कवि अपनी तरफ से कह रहा था। इसको जब खुद आई करके कोई चीज कहते हैं, खुद स्वयं लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कविता लिखी गई है और कवि कह रहा है कि आई रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब कि मुझे याद है। और इंग्लिश में सेकंड मीनिंग कहें तो रिकॉल, मुझे वो अभी भी मैं आई कैन रिकॉल, मैं याद कर सकता हूँ। द नाइट, नाइट कौन सी, वह विशेष रात्रि, कौन सी विशेष रात, व्हेन माय मदर, जब मेरी माँ, वॉज स्टंग, स्टंग मतलब डंक मारा गया था, मेरी माँ को डंक मार दिया गया था, बाय अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा मेरी माँ को जब डंक मार दिया गया था। मुझे वह रात अभी भी, आज भी याद है। और अब उसकी घटना क्या थी कि 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन, 10 आवर्स 10 घंटे, स्टेडी मतलब लगातार, कंटिन्यूअस निरंतर, 10 घंटों की निरंतर रेन, रेन यानी कि वर्षा, हैड ड्रिवन हिम, 10 घंटों की निरंतर वर्षा ने उसको ड्राइव कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। हिम किसको, बिच्छू को, स्कॉर्पियन को, उसको टू क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंग कर चलना, रेंग करके वो कहाँ आ गया था, बीनीथ यानी कि अंडर, नीचे, अ सैक, सैक इज बोरा, जो चावल का बोरा, गेहूं का जो बोरा होता है, बोरा ऑफ राइस, राइस यानी कि चावल। फर्स्ट स्टेंजा इतना ही अपना इसमें। तो इस प्रकार से कवि याद कर रहा है कि मुझे याद है वह रात्रि जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था और 10 वर्षों की